हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की बहुत अच्छे से स्टडी हो रहे होंगे। तो चलिए आइए आज हम आप लोग को 10th क्लास के कुछ 1.1 का दूसरे क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता हो, जहाँ q पूर्णांक है। अब देखो, मुझे पूछ रहा है कि दर्शाना है, क्या पूछ रहा है? दर्शाने के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी दर्शाइए कि मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो। विषम पूर्णांक, अभी आप सम संख्या विषम संख्या पढ़े हो, तो विषम पूर्णांक क्या होता है, यानी विषम संख्या क्या होती है, तो उस पर हमको दर्शाना है। जहाँ कह रहा है कि 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q पूर्णांक है। q क्या है? पूर्णांक है। तो चलिए, सबसे पहले दे रखा है, हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 6q+1, 6q+2 और 6q+5, 3 है ना, दिया हुआ है। चलिए, अब हम जानते हैं कि ये जितने भी संख्या दिख रही है सारे के सारे क्या हैं? विषम है। सारे के सारे क्या हैं? विषम संख्या दिख रहे हैं। अब हम इस पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, एल्गोरिथम का प्रयोग किए थे, जहाँ a बराबर था bq+1। क्या था? bq+1। अभी आप देख रहे हैं a का मान नहीं दिया हुआ है, b का मान 6 दिया हुआ है, q का मान नहीं दिया हुआ है, और 1 के जगह पे यहाँ बता रखा है कि विषम संख्या है। ठीक है, r जहाँ पे होती है ये r के स्थान पर क्या दिया है? 1, 3, 5 दे रखा है। तो हमें बस दर्शाना है, उसको दिखाना है कि देखो भैया ऐसे में ऐसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम जैसे बता दें। अब माना कि लिखते हैं, माना कि क्या मानते हैं? अभी हमें r के स्थान पे 1, 2, 1, 3 और 5 विषम संख्या लाने हैं। तो हम लिखेंगे, माना कि r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना ही लेते हैं, क्योंकि 5 तक ही हमें दर्शाने हैं। आगे अगर ज़्यादा दिया रहता तो ज़्यादा तक लेते। ठीक है, चलो, अब ये दिया हुआ है, पूछ रहा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखो, पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस का, चलो 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको कहते हैं, वो संख्या होती है। अब यहाँ से हम एल्गोरिथम में पढ़े थे a बराबर bq+r पढ़े थे। चलिए, a बराबर b के स्थान पे हम क्या देंगे? b का मान क्या है? b का मान हम लिख लेते हैं, b का मान दिया हुआ है 6। क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 6। चलिए, 6q प्लस, अब r के स्थान पे देखिए हम पहले 0 लेंगे, और फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। दर्शाना कहाँ तक है भाई? 5 तक ही दर्शाना है। चलिए, अब आप समीकरण कुछ भी मान सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, समीकरण मान लेते हैं। ये हो गया अपना समीकरण। अब मेरे भाई ये बताओ कि अगर हम कोई भी संख्या सम में जोड़ेंगे तो क्या सम होगा? सम संख्या हो ऐसी जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। तो चलिए, हम जैसे मानते हैं 0 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 2। ये भी सम संख्या है। अब मानते हैं हम 1 एक संख्या लेते हैं और 1, इसको कितना होगा? 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान लेते हैं 2 सम संख्या ले रहे हैं और एक 4 सम संख्या ले रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। ये भी सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है ना। अब देखो भाई, अगर हम सम में विषम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? विषम आएगा। अगर हम विषम में ही विषम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? विषम में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे जब देख रहे हैं 6 और 1 जुटेगा तो कितना होगा? 7। 7 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। और हमसे पूछा जा रहा है कि धनात्मक के विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक का विषम मतलब प्लस का जो है सो विषम संख्या चाहिए। प्लस का विषम, प्लस का विषम क्या होगा? 3, 1, 5, 7, 9, ऐसी संख्या सब विषम होंगे। तो इसमें से हमें जो है सो छांटना है, निकालना है।
अब देखो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 6 और 1 को जोड़ेंगे, ये देखो ये विषम संख्या हो रही। कौन सी संख्या हो रही दोस्त? विषम संख्या हो रहे हैं। अब क्या कहा क्या जा रहा है कि विषम संख्या ही निकालने के लिए, तो विषम संख्या निकाल दिए। चलिए 1, अब 6 2 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, सम संख्या, इसको हम छोड़ देते हैं। 6 3 9, ये हो रहे हैं 9, कौन सी संख्या? विषम संख्या। कौन सी संख्या हो रही? विषम संख्या। ये 6 4 10 हो जाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे। 6 5 11, ये क्या हो रहे हैं? विषम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विषम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे जब पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है, मैंने दर्शाया, हाँ भाई होता है। उसने कह रहा है दर्शाने को, मैंने दर्शाया, मैंने बता रहा हूँ कि हाँ भाई होते हैं। तो बता रहा जहाँ क्यू जो है सो एक पूर्णांक होनी चाहिए। क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो देखो क्यू का मान जो हम निकाले हैं 6 4 10, 6 5 11, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। 11 पूर्णांक संख्या है। अभी जैसे मैंने बताया 0 के बाद जितनी भी संख्या है सब पूर्णांक है, धनात्मक के पूर्णांक हैं। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या विषम पूर्णांक